जय हिंद दोस्तों, मैं सुरेश के एम उपखंड अधिकारी रिया बड़ी आप सभी का अपने YouTube चैनल SDM सुरेश के एम में हार्दिक स्वागत करता हूं और साथ साथ ही आप सभी से निवेदन करता हूं कि आप में से किसी ने भी अगर मेरे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया तो ज़रूर लाइक करें, ज़रूर शेयर करें, ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि मेरे नए वीडियो नए नोटिफिकेशन आपके पास शीघ्रता के साथ पहुंच सके। मैं आज आपके सामने प्रेजेंट हुआ हूं एक नया वीडियो लेकर, जो एक वीडियो है जो सब डिवीजन के सबसे बड़े ऑफिसर के संबंधित है। उस ऑफिसर का नाम है सब डिवीजन। मेरा जो वीडियो है उस वीडियो का नाम है वाई टू बिकम ए RS ऑफिसर इन सब डिवीजन, मतलब एक RS अफसर सब डिवीजन में अफसर क्यों बने। एक जब RS ऑफिसर अपने सब डिवीजन में एक ऑफिसर बनता है, उसके क्या क्या काम होते हैं, उनके क्या पावर्स होती है, उनकी क्या क्या प्रेस्टीज होती है, जिनके बलबूते वो अपने सब डिवीजन में लोगों के लिए आर्थिक और सामाजिक उत्थान का प्रयास करता है। तो मैं आपके सामने जिक्र करना चाहूँगा RS अफसर, जिसको सब डिवीजन में SDM भी कह सकते हैं, सहायक कलेक्टर भी कह सकते हैं, इंसिडेंट कमांडर भी कहते हैं। जो RS अफसर का सब डिवीजन में विभिन्न प्रकार के जो नाम है, उस नाम के पीछे जो उनका जो काम है उसके बारे में आपसे जिक्र करना चाहूँगा। इस जिक्र में सबसे बड़ा मैं आपके सामने ये चीज़ रखना चाहूँगा कि एक ही व्यक्ति लेकिन उसके सब डिवीजन में विभिन्न प्रकार के नाम है। कुल मिला के जो RS अफसर जो अपने सब डिवीजन में लगता है वो अपने सब डिवीजन का सबसे बड़ा अधिकारी होता है, जो विभिन्न प्रकार के काम करता है। एक काम नहीं है, हॉल एंड सोल अपने सब डिवीजन में प्रत्येक काम के लिए उत्तरदायी होता है। तो मैं आपके सामने एक RS अफसर जो सब डिवीजन में SDM के रूप में काम करता है, उनके जो विभिन्न प्रकार के जो काम है उनका जिक्र मैं आपके सामने करना चाहता है। SDM के पहले काम पर जो पहला काम है उसका कार्यपालक मजिस्ट्रेट या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, मतलब एक SDM कार्यपालक मजिस्ट्रेट के तौर पर अपने उपखंड का सर्वोच्च कार्यपालक अधिकारी या कार्यपालक मजिस्ट्रेट होता है, जिसका मुख्य काम अपने सब डिवीजन में कानून और व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाए रखना और शांति और सदाचार को बनाए रखना, मतलब पीसफुल पब्लिक पीस को बनाए रखना और साथ में जो पब्लिक का जो गुड बिहेवियर है उसको बनाए रखने के लिए प्रयास करता है एक कार्यपालक मजिस्ट्रेट के तौर पर। जैसा कि आपने सुना होगा, किसी व्यक्ति को शांति भंग के आरोप में पकड़ के SDM के समक्ष पेश करते हैं तो 107, 116, 151 की जो कार्रवाई करती है वो शांति बनाए रखने के लिए। जो भी विभिन्न प्रकार की जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट की जो कार्रवाई है वो डिटरेंट कार्रवाई है, प्रिवेंट कार्रवाई है, ताकि अपराध होने से पहले अपराधों पर काबू पा सके। इसके लिए कार्यपालक मजिस्ट्रेट उसके लिए उत्तरदायी होता है। दूसरी बात है कि कार्यपालक मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट के तौर पर अपने सब डिवीजन में जितने भी पब्लिक प्लेस में न्यूसेंस उत्पन्न होते हैं, चाहे उनको रास्ता रोकना या कोई गैर कानूनी गतिविधियों को चलाए रखना या कोई पुराने प्रकार की जो इमारतें हैं या वृक्ष है या जीव जंतु है, उसके द्वारा जो पब्लिक न्यूसेंस उत्पन्न होता है उस न्यूसेंस को रोकने का भी काम कार्यपालक मजिस्ट्रेट के तौर पर उपखंड मजिस्ट्रेट करता है। कार्यपालक या उपखंड मजिस्ट्रेट के तौर पर जो जमीन संबंधी या जल संबंधी जो विवाद होते हैं, उस विवादों का न्यायालय में डिस्पोजल होने से पहले अगर कोई विवाद होता है तो उस जमीन या उस जल संपत्ति को SDM कार्यपालक मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट के तौर पर उस जमीन को कुर्क कर सकता है, जब्त कर सकता है या राज हक में ले सकता है, ताकि डिसीजन से पहले, ताकि न्यायालय का डिसीजन आने से पहले वो किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न ना हो। इसके साथ साथ ही कार्यपालक या उपखंड मजिस्ट्रेट के तौर पर जो भरण पोषण है, माता पिता का द्वारा जो भरण पोषण अधिनियम है, उसका काम भी कार्यपालक मजिस्ट्रेट के तौर पर किया जाता है। इसके साथ ही कार्यपालक मजिस्ट्रेट शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए धारा 144 मतलब कर्फ्यू लगाने का भी उत्तराधिकार, कर्फ्यू लगाने का भी काम करता है। चलते हैं SDM के दूसरे काम या दूसरे नाम पर, जिसका नाम है सहायक कलेक्टर, उप जिला कलेक्टर या असिस्टेंट कलेक्टर। जब SDM राजस्व मामलों का काम करता है तब उसे असिस्टेंट कलेक्टर कहते हैं। वो राजस्व न्यायाधीश होता है, राजस्व दंड नायक होता है, जो जमीन संबंधी या भूमि संबंधी या कृषि संबंधी जो विवाद होते हैं उस विवाद को समाधान करता है। और SDM सहायक कलेक्टर के रूप में, राजस्व न्यायाधीश के रूप में
राजस्थान टेनेंसी एक्ट, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत कार्रवाई करता है। ये भूमि संबंधी या ग्रामीण क्षेत्र में कृषि संबंधी या जमीन संबंधी विवादों का प्रथम न्यायालय होता है और उसमें वो भूमि संबंधी बंटवारों को डिक्री जारी करता है, जमीन के अधिकारों का आदेश जारी करता है, या भूमि के अवैध परिवर्तन या अवैध बेचारनामे को रोकने के लिए स्टे जारी करता है। और साथ साथ ही जो किसानों को अपने भूमि तक जाने के लिए नया रास्ता देने के लिए भी एसडीएम सहायक कलेक्टर के रूप में काम करता है, अर्थात वो किसानों को अपने खेत में जाने के लिए रास्ता भी जारी करता है। और सब साथ ही जो भूमि संबंधी जो भूमि को जिस यूज के लिए ग्रामीण क्षेत्र में जिस चीज़ के लिए प्रयोग किए जाते हैं उसके अदर कोई प्रयोग करता है, कृषि का गैर कृषि प्रयोजन बिना किसी ऑथराइज्ड पर्सन की आज्ञा से, तब उस भूमि को एसडीएम शिवाचक या राज हक में भी घोषित कर सकता। और सबसे बड़ी बात है सहायक कलेक्टर के रूप में एसडीएम जो एससी और एसटी की जो जमीन है उसमें किसी अन्य एससी और एसटी के अलावा किसी व्यक्ति द्वारा जबरन कब्जा कर रखा है, उस कब्जे को हटाने का भी काम एसडीएम सहायक कलेक्टर के रूप में करता है। इसके साथ साथ भी भूमि संबंधी जो पत्रगढ़ी है या सीमा ज्ञान है उसका काम भी भू राजस्व अधिनियम के तहत सहायक कलेक्टर करता है। एसडीएम का अगला काम या अगला नाम होता है एसडीओ या उपखंड अधिकारी। जब एसडीएम उपखंड अधिकारी के तौर पर काम करता है, जिसका अर्थ है वो अपने सब डिवीजन में सबसे बड़ा अधिकारी होता है, सर्वोच्च अधिकारी होता है, जो उपखंड के या ब्लॉक के सभी विभागों के ऊपर सुपरविजन करता है, निरीक्षण करता है, मॉनिटरिंग करता है। इस एसडीएम के रूप में या एसडीओ के रूप में एसडीएम विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्रों को जारी करता है। आपने देखा होगा एससी एसटी प्रमाण पत्र, ओबीसी प्रमाण पत्र, जनरल प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र इत्यादि जो प्रमाण पत्र हैं वो जारी करता है। तो सबसे बड़ी बात है पेंशन को जारी करता है, खाद्य सुरक्षा अधिनियम के जो प्रमाण पत्र है उसको जारी करता है, पीपीएल के प्रमाण पत्र को जारी करता है। और सबसे बड़ी बात है वर्तमान समय में जो सीएम पोर्टल है या सीएम शिकायत पोर्टल है या संपर्क पोर्टल है उसका भी सब डिवीजन में सर्वोच्च अधिकारी एसडीएम होता है। और सबसे बड़ी बात है विभिन्न प्रकार के जो लाइसेंस है, चाहे पटाखों का लाइसेंस है, 2 नाली का लाइसेंस है या 2 नाली बंदूक का लाइसेंस है, उस लाइसेंस को भी जारी करने का अधिकार उपखंड अधिकारी को होता है। और उपखंड अधिकारी के रूप में विभिन्न प्रकार के जो सब विभिन्न प्रकार की जो जांचें होती है, 17 सीसी की जांच है, 16 सीसी की जांच है, भी वो भी उपखंड अधिकारी करता है। और उपखंड अधिकारी के तौर पर वो 17 सीसी की पावर का भी प्रयोग कर सकता है। वो उपखंड अधिकारी के तौर पर सभी विभागों का निरीक्षण करता है, उनमें मॉनिटरिंग करता है ताकि सरकार की नीतियों को धरातल पर अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट किया जा सके। उपखंड अधिकारी के तौर पर विभिन्न प्रकार की जो निरीक्षण है, चाहे ग्रामीण क्षेत्र में नरेगा का निरीक्षण हो गया, विभिन्न प्रकार के थानों का निरीक्षण हो गया, विभिन्न प्रकार की गौशाला, आंगनवाड़ी, स्कूल, राशन डीलर, लोक सेवा गारंटी अधिनियम की जितने भी सेवा आती है उन सेवाओं को इम्प्लीमेंट कराने की प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष जिम्मेदारी उपखंड अधिकारी के ऊपर ही होती है। एसडीएम का अगला काम आता है जो सबसे बड़ा काम भी माना जाता है, जो चुनाव संबंधी काम होता है, जो अपने ब्लॉक का निर्वाचन अधिकारी भी होता है, जिसको ईआरओ या आरओ भी कहा जाता है। वो चुनाव पर डिपेंड करता है कि वो किस जनप्रतिनिधि का चुनाव करवाना जा रहा है। सरपंच का चुनाव वो करवाता है, वार्ड पंचों का चुनाव करवाता है, पंचायत समिति के सदस्यों का चुनाव करवाता है, जिला परिषद के सदस्यों का चुनाव करवाता है, एमपी और एमएलए का भी अपने ब्लॉक में चुनाव करवाता है। और ये चुनाव ईआरओ या आरओ के रूप में करता है। और सबसे बड़ी बात है निर्वाचन अधिकारी के तौर पर वोटर लिस्ट को अपडेट करता है, सूचियां जारी करता है और ईवीएम प्रभारी भी होता है। और सबसे बड़ी बात है वोटर लिस्ट से संबंधित जितने भी विवाद होते हैं उपखंड लेवल के, उस विवादों का समाधान भी उपखंड अधिकारी ईआरओ के रूप में करता है। एसडीएम के अगले काम या अगले नाम की तरफ, जिसका नाम है भू अभिलेख अधिकारी। एसडीएम भू अभिलेख अधिकारी के तौर पर अपने सब डिवीजन में विभिन्न प्रकार के
सीमा चिन्ह सीमांकन करवाना या पत्रगढ़ी करवाना या विभिन्न प्रकार की अपडेट खेतों का नक्शा रजिस्टर तैयार करवाना हो या जमाबंदी को नया अपडेट करवाना, DILRMP के का काम करवाना या म्यूटेशन करवाना या भूमि का कन्वर्जेशन करवाना इत्यादि सारा काम SDM अपने तहसील में तहसीलदार के द्वारा, नायब तहसीलदार के द्वारा, पटवारी की गिरदार या RI की सहायता के द्वारा करवाता है। अगला काम आता है SDM भूमि अबाप्ती अधिकारी के रूप में भी काम करता है। आपने देखा होगा विभिन्न प्रकार के बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, सड़क के प्रोजेक्ट, नेशनल हाईवे का प्रोजेक्ट या बड़े बड़े बांध का प्रोजेक्ट हो गया है, बड़े बड़े कॉलोनी का प्रोजेक्ट हो गया, उस प्रोजेक्ट का अधिकारी भी भूमि अबाप्ती अधिकारी के तौर पर SDM काम करता है। उसके द्वारा भूमि का मुआवजा लोग किसानों को वो प्रदान करवाता है और उनको उचित मुआवजा प्रदान करने का प्रयास भी उपखंड अधिकारी भूमि अबाप्ती अधिकारी के रूप में करता है। चलते हैं SDM का अगले काम या अगले नाम की तरफ, जिसका नाम है इंसिडेंट कमांडर। आपने देखा वो वर्तमान में कोरोना जैसी महामारी चल रही है, टीडिया जैसी महामारी चल रही है। इस महामारी में आपदा अधिनियम के द्वारा SDM को इंसिडेंट कमांडर की संज्ञा दी। मतलब कमांडर होता है अपने सब डिवीजन में विभिन्न प्रकार की जो आपदा आती है, इमरजेंसी आती है, अपने विभागों का वो नेतृत्व करता है, विभागों का वो सेनापति होता है। विभिन्न प्रकार के विभागों की समन्वय या मॉनिटरिंग या के द्वारा वो आपदाओं को रोकने के लिए प्रयास करता है और जनता को रिलीफ प्रदान करने का प्रयास करता है। चाहे कोरोना महामारी में आप इंसिडेंट कमांडर की कार्यवाही देख लीजिए, आप TD के रोकथाम के लिए भी इंसिडेंट कमांडर के रूप में SDM काम करता है। और अंतिम काम, जब SDM के पास इंसिडेंट कमांडर, उपखंड अधिकारी, कार्यपालक मजिस्ट्रेट, भू अभिलेख अधिकारी के तौर पर विभिन्न प्रकार के काम भी, उसके अलावा जितने काम अपने ब्लॉक में बच जाते हैं वो सारे काम उपखंड अधिकारी के तौर पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में आए जाते हैं। जैसे उपखंड लेवल में विभिन्न प्रकार की जो भी जल और बिजली जैसी समस्या है, उनकी जो लोगों की जो समस्या, उसका समाधान भी उपखंड अधिकारी करता है। साथ साथ में उपखंड लेवल में जितनी भी कमेटियां हैं, शांति कमेटी, सतर्कता समिति या देवस्थान कमेटी या धार्मिक कमेटी या बाढ़ संबंधी कमेटी, महिला संबंधी, SC/ST अत्याचार संबंधी कमेटी, जितनी भी कमेटियां होती हैं उस कमेटियों का अध्यक्ष उपखंड अधिकारी होता है और अपने सदस्यों, अपने विभिन्न प्रकार के विभागों की सहायता के माध्यम से जनता की समस्याओं को समाधान करने का प्रयास करता है। चाहे वो अवैध खनन की समस्या हो, अवैध शराब की समस्या हो और विभिन्न प्रकार की मिलावट करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी होती। मतलब कुल मिला के प्रत्येक अवैध कार्यों को रोकने की प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष जिम्मेदारी SDM की होती है। कुल मिला के SDM के ये मोटे मोटे काम होते हैं। मैं अपने आप पे गर्व महसूस करता हूँ कि मैं भी एक SDM हूँ और वर्तमान में SDM रियाबड़ी के तौर पर प्रेजेंट अपना काम कर रहा हूँ और मैं ये सोच के काम करने का प्रयास करता हूँ कि लोगों के लिए कुछ अच्छा हो, क्योंकि सरकार ने मुझे पावर दी है, प्रेस्टीज दी है और लोगों के लिए कुछ आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन करने के लिए, नीतियों को तरात में लाने के लिए मुझे जिम्मेदारी दी है और मैं जिम्मेदारी को पूर्णतः पालन करने का प्रयास करता हूं। इस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए मेरे साथ मेरे ब्लॉक के सारे विभाग यथा पुलिस विभाग, पंचायती राज विभाग, तहसील, जल, पानी, बिजली, CDPO, AN, PW सब कुछ मेरे साथ कंधे के साथ कंधे मिलाकर काम कर रहे हैं, क्योंकि यद्यपि नेतृत्व मेरा है लेकिन उनकी सहायता के बिना मैं सरकार की नीतियों को धरातल पर ला नहीं सकता। और साथ साथ मैं निवेदन करना चाहता हूं, जो वीडियो देख रहे हैं उनसे मेरे निवेदन रहेगा कि आप खुद ही अपने बच्चों को, जो अपने आने वाली पीढ़ी को भी इस पोस्ट पे लाने का प्रयास करें। ये पोस्ट ज़्यादा दूर नहीं है। अगर आप शुरुआत में अपने बच्चों को, अपने पीढ़ी को जागरूक करते हैं, पढ़ाई के प्रति जागरूक करते हैं, तो वो भी बाकायदा डेफिनेटली इस पोस्ट पे आने के लिए तैयार खड़े हैं। उनको केवल पुशअप देना है, उनको केवल मोटिवेट करना है, वो अपना प्रयास करें और इस पोस्ट पे आए। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाइएगा ताकि मेरे अनुभव को आपके साथ में साझा कर सकूं। जय हिंद, जय भारत।